ओम शांति। आज सुनते हैं 23 जून की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने दिल को छपने वाली जो बात थी ना, बाबा ने कहा कि चलते चलते कई बच्चे कहते काला मुंह कर लिया। अरे काला मुंह करना माना कलंक लगा दिया, कुल कलंकित बन गए, बाबा को कलंक लगा दिया। इसलिए बाबा ने कहा उसकी तो बहुत बड़ी सजा मिलेगी, इसलिए ऐसा कर्म कभी नहीं करना। बाबा ने कहा कभी भी कुल कलंकित नहीं बनना। क्योंकि पवित्रता ही तो फाउंडेशन है हमारी, सबसे मुख्य फाउंडेशन। कुछ भी हो जाए, बाबा कहते हैं उसको फाउंडेशन को मजबूत रखना है, मन वचन कर्म से पवित्र रहना है। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, तुम्हें कितने प्यार से बाबा को याद करना चाहिए। बाप की याद से ही तुम्हें करंट मिलेगी, शक्ति मिलती रहेगी। आत्मा निश्चय कर, तुम एक बाप को याद करो और बुद्धि को भटकाना बंद करो। बाबा कहते आधा कल्प धक्के खाते आए, बुद्धि भटकती आई, अब बंद करो, अब एक बाप को याद करो। फिर बाबा ने पुरुषार्थ को बढ़ाने के लिए कहा, अभी का पुरुषार्थ अगर आज अच्छा पुरुषार्थ करेंगे, कल्प 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 के लिए जमा होगा। अभी का पुरुषार्थ कल्प कल्प के लिए जमा हो जाएगा। इसलिए बच्चों को खूब पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ कैसा करना है? बाबा कहीं कहते राजा रानी बनने के लिए, कहीं कहते नहीं राजा रानी नहीं, हम महाराजा महारानी बनेंगे। अच्छी बात है, महाराजा महारानी बनने के लिए पुरुषार्थ करना है, लेकिन सभी तो महाराजा महारानी नहीं बन पाएंगे ना। इसलिए खाली खुश नहीं करना है, वैसा लक्षण भी देखने हैं। क्या सचमुच में महाराजा महारानी बनने के पुरुषार्थ कर रहा हूं? फिर बाबा ने, आज बाबा की कितनी महिमा आई कि शिव बाबा को रुद्र भी कहते हैं। तभी कहते हैं ना, रुद्र ज्ञान यज्ञ आकर रचा। तो वो रुद्र शिव बाबा, उसने आके रचा। तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियों को भी रचा। बाबा ने कहा ब्राह्मणों को दिखाते चोटी। वास्तव में सारे वर्णों में सबसे चोटी ब्राह्मण, जो आके अब मनुष्य से देवता बनते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, फिर ब्राह्मण। ये बाजोली का खेल है। और चोटी ब्राह्मण क्यों? क्योंकि देवता तो है प्रारब्ध का नाम, लेकिन ब्राह्मण जो है वो मनुष्य से देवता बनने का पुरुषार्थ इसमें, सेवा इसमें है, पुण्य कर्म इसमें करते हैं, इसलिए सबसे चोटी ब्राह्मण रखा गया। तो तुम बच्चों को, फिर बाबा ने कहा मैं रुद्र भी हूं। साथ में आज बाबा के बहुत टाइटल आए। क्या? मैं ब्लिसफुल हूं, आनंद का सागर डूबे रहो। मैं इस चैतन्य मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज रूप हूं। बाबा बीज रूप है, इस सारे सृष्टि के झाड़, चैतन्य झाड़ का बीज रूप। अब बीज रहता है ऊपर, इसलिए झाड़ को उल्टा दिखाते कि ऊपर बीज है। और हम बच्चे भी हमेशा अपने को समझे मैं मास्टर बीज हूँ, बाबा और हम शक्तियों का, मैं आत्मा शक्तियों का जल पत्ते पत्ते को सब आत्माओं को पहुंचा रहे हैं। बाबा ने कहा तुम ब्राह्मण इस समय कौन हो? त्रिकालदर्शी। तुम त्रिकालदर्शी बनते हो, बाकी देवताओं को भी नहीं, किसी को नहीं कह सकते। तुम बच्चे इस टाइम त्रिकालदर्शी, तीनों कालों की नॉलेज तुम बच्चों को बाबा ने दे दी है। फिर बाबा का टाइटल आया कि पतित पावन भी हूँ, पतितों को पावन बनाता हूँ। और किस तरीके में रहम दिल भी हूँ, सब के ऊपर रहम करने वाला, तो रहम दिल भी मैं हूँ। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे विशेष देखो, बच्चे तुम्हें माया इससे रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ेगी। तुम्हें कभी भी माया के तूफानों में हिलना नहीं है, तुम्हें अचल अडोल रहना है। क्यों हिलेंगे? रोक नहीं सकी माया जिन्हें, इंसान भला क्या रोकेंगे।
जिनका नाविक भगवान है तूफान भला क्या रोकेंगे। अभी कि तूफान आया राजस्थान में, माउंट आबू में भी बहुत नुकसान करके गया। अरे क्या करेंगे। हाँ, इन माया के तूफानों को जिन्होंने जीत लिया, ये तूफान क्या करेंगे। तो बाबा ने कितना सुंदर बताया कि बच्चे अब वो प्रीतम आया है, अब तुम्हें स्वर्ग का वर्षा देने के लिए तुम बच्चों को खूब पुरुषार्थ करना है उस स्वर्ग के वर्षा लेने के लिए। इसलिए तुम्हें सदैव हर्षित रहना है, हर्षित रहना है। और तुम्हें विशेष ध्यान रखना है कि बाबा सुप्रीम नॉलेजफुल भी है और बाबा पतित पावन भी है। हाँ, सुप्रीम नॉलेज। आज बाबा ने अक्सर नॉलेजफुल कहते थे, आज बाबा ने सुप्रीम नॉलेजफुल। कितना अच्छा टाइटल है। देखो बच्चे, एक तरफ तो कहते हैं बेअंत है और दूसरी ओर कहते हैं सर्वव्यापी है। तुक्के नहीं है ना। बेअंत माना हमें कोई उसका पता नहीं, अंत नहीं। फिर क्यों कह देते सर्वव्यापी। बाबा ने कहा मैं तो ब्रह्मलोक का रहने वाला हूं, तभी उसको ब्रह्मांड कह देते हैं। हाँ, ब्रह्मांड में ब्रह्मलोक का वासी आया। तो आज का गीत था प्रीतम आन मिलो। जियरा ये पुकारे तो कौन पुकारे, या जीव आत्माएं पुकारती हैं, हे प्रियतम हे शिव बाबा अब आके मिलो, हमें आन मिलो। तो बाबा ने कितना अच्छा ये हम बच्चों को बताया। वो प्रीतम कौन है बच्चे, वो प्रीतम तो एक शिव बाबा ही है जिसके लिए सब आत्माएं पुकारती हैं। हाँ, कि हमें आन के मिलो। देखो बच्चे, इसलिए उसको घड़ी घड़ी बाबा ने कहा याद करना है। गाया भी जाता है ना क्या, अंत काल जो स्त्री सुमरे वैश्या जन्म बलबल उतरे। बच्चे, जो अंत में जिसको याद रहेगी वैसी ही गति होनी है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे घड़ी घड़ी बाप को याद करो। जिसको बहुत काल का अभ्यास होगा ना याद का, वही अंत में भी एक बाप की याद में रह पाएंगे, नहीं तो बाबा को भूल जाएंगे। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, गाया जाता है ना, सरव का सदगति दाता राम। हाँ, मुझको ले लो अपनी शरण में। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, किसी को भी समझाते हो, बाबा वाकर रावण पर जीत पहनाते हैं, तुम किसी को भी समझाते हो तो बच्चे 7 रोज का गायन है। 7 रोज समझाने से फिर चोली रंग जाएगी, फिर रंग चढ़ेगा। इसलिए 7 रोज का कोर्स जो है जरूर सबको कराओ। ये है कल्याणकारी युग। इसमें ही बाबा आके तुम्हें कहते कि अच्छी रीति बच्चे तुम्हें पुरुषार्थ करना है। फिर बाबा ने कहा खूब पुरुषार्थ करके तुम कल्प कल्पांतर का अपना भाग्य बना पाएंगे। आज बाबा की मुरली में वरदान था, अपने चेहरे रूपी दर्पण के द्वारा मन की शक्तियों का साक्षात्कार कराने वाले योगी तो आत्मा भाव। बाबा ने कहा अगर उदास चेहरा होगा कौन मांगेगा तुम्हारी बात। ना जी, मैं तो हूं ही योग में, मेरा तो हर पल योग है, मैं तो बाबा की याद में रहता हूं। और चेहरे पे नजर नहीं आ रहा। चेहरे पे 12 बजे है और कहते मैं निरंतर योगी, योगी हूं तो चेहरे से वो शक्तियों का अनुभव होगा। किसी का योगी का चेहरा पद बता देता है कितना योग युक्त है। तो वैसा बाबा ने कहा तुम बच्चों को भी ऐसे चेहरे द्वारा शक्तियों का अनुभव करा के योगी तो आत्मा बन जाओ। आज की मुरली में स्लोगन था क्या, जब सरल स्वभाव सरल बोल और सरलता संपन्न कर्म हो तब बाप का नाम बाला कर सकेंगे। सरल स्वभाव माना छोटी छोटी बातों को फील नहीं करेंगे, फिर फीलिंग आ गई, फिर फीलिंग आ गई, माना सरल स्वभाव नहीं। जो इजी नेचर होगा ना, चाहे उसे गाली दो, चाहे कुछ करो, चाहे उसे कोई कुछ करे, है ही इजी नेचर। इसलिए सरल स्वभाव और सरल स्वभाव। फिर बाबा ने कहा सरल बोल, बोल भी सरल होने चाहिए, और सरलता संपन्न कर्म, तब बाप का नाम बाला कर सकेंगे। इसलिए ऐसा ही हम सदैव अपने आप को
समझ के चले मुझे बड़ा इजी नेचर बनना है, टाइट नहीं, बहुत इजी। आपको मिलना सबके लिए बहुत इजी हो, आपको मिलना सबसे इजी हो, जरा भी रोब ना हो, आवेश ना हो। जो इजी नेचर है ना उसमें कभी भी रोब आवेश कुछ नहीं होता, बहुत प्यार से रिस्पेक्ट से सबसे वो चलेगा। अच्छा, ओम शांति। ये थी दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।